Yeah. Hello guys. I'm back. This is Shahnawaz Rain from Commerce Edge. एंड आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज जो कि एक एक्सक्लूसिव सीरीज है ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो इस साल ट्वेल्थ में गए हैं। और हम इन सीरीज में क्या करते हैं, हम बात करते हैं उन स्पेशल टॉपिक्स की जो कि बच्चों को जनरली प्रॉब्लमैटिक लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। इस सीरीज की ऑलरेडी एक क्लास आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉर्डेड है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आई विल से गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम उसी सीरीज का आगे का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा है तो आई विल ट्राई कि आप कनेक्ट कर जाएं, बट दैट वुड बी इट वुड बी बेटर कि आप इस सीरीज को कंटिन्यूस पैटर्न में फॉलो करें, रेगुलरली फॉलो करें। हम हर संडे आएंगे आपके साथ और इन्हीं टॉपिक्स पे हम साल भर बात करेंगे। आपके लिए स्पेशल सीरीज चल रही है। प्लस हम लोग कोशिश करेंगे बेटा कि ये जो सीरीज है वो हम इसे YouTube पे भी ले जाएं ताकि आप लोग YouTube चैनल्स के थ्रू और इजीली हमारे साथ जुड़ सकें। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल बी कमिंग अप विद अ YouTube चैनल ऑल्सो, वहां पर ये आपको सीरीज देखने को मिल सकती है। चलिए, सो विद अ वेरी पॉजिटिव, विद वेरी हाई एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दो प्रॉमिस आप लोगों से एज यूजुअल जो मैं हर क्लास में मांगता हूं। पहला प्रॉमिस है कि आप लोग इस डिवाइस से, अपने अपने मोबाइल फोन से, अपने अपनी स्क्रीन से नहीं हटेंगे, पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सीरीज है, इधर उधर चले गए या सर ने ब्रेक नहीं दिया और फिर भी आपने ब्रेक ले लिया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डोंट टेक इट एज अ रिकॉर्डेड क्लास, डोंट टेक द बेनिफिट दैट यू कैन दिस क्लास विल बी अवेलेबल टू सो आई कैन वॉच इट लेटर ऑन। ये मत करिए, क्लास के साथ रहिए। चैट बॉक्सेस जो कि सबसे अच्छा टूल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चैट बॉक्स आपको सिर्फ लाइव क्लास में मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में नहीं मिलते हैं। क्लास देख तो लोगे, मुझसे बात नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कोशिश करिए लाइव क्लास में साथ ही साथ चलना है, पूरी क्लास कंप्लीट करना है। रूल नंबर 2, हमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अकाउंट्स इज नथिंग बट अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच डिमांड्स अ वेरी डेप्थ और वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बोलूंगा अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। अगर वो नहीं है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको परेशानी आती है अकाउंट्स के अंदर, और वही चीज को दूर करने के लिए तो हमने इस सीरीज का नाम रखा है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज। आई होप आप लोग रेडी हैं, नोट्स के साथ रेडी हैं, डिवाइसेस पे प्रॉपरली आ चुके हैं। मेरी आवाज अगर आप लोगों को प्रॉपरली आ रही होगी, या आवाज की जगह मैं ऐसे बोल देता हूं, कोई टेक्निकल ग्लिच अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज जाइए चैट बॉक्स पे, मुझे बता दीजिए कि सर ये हो रहा है, बफर हो रहा है, या वीडियो नहीं चल रहा है, या आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूं। फिलहाल सब कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मींस वी आर गुड टू गो। आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पुराने सेशंस में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अकाउंटेंसी का, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, बट इट्स अ सीरीज ऑफ 7 चैप्टर्स, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो कि आपकी बुक नंबर 1 का पार्ट है, उसके अंदर जो 7 चैप्टर्स आपको सीबीएसई पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है, उसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सभी लोगों ने अपना सिलेबस देखा ही होगा। आप लोग अब ट्वेल्थ में आए हो, आपको 2-3 महीने हो ही चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग अपने सिलेबस से वेरी वेल नोन है। तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फंडामेंटल इस साल हमें पढ़ना है, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है ट्वेल्थ बोर्ड्स के अंदर। इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमसे सीबीएसई हर साल कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें से पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोर्ड पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, आपको साथ ही साथ नोट करते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। आगे हम चलने वाले हैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और डिटेल में समझने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली कंटिन्यू करूंगा मेरी पुरानी क्लास के आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा बेस समझाने के बाद। फिर से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या था।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा था कि इट्स अ रिटर्न ऑन द कैपिटल, इट्स अ इंटरेस्ट विच द पार्टनर्स इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एंटरप्राइज आपको कुछ इंटरेस्ट प्रॉमिस करता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन promises to the proprietor, to the owner, that it will fetch a particular interest to him. रीजन बीइंग, मैं और आप, हम जैसे लोगों ने अपनी सेविंग्स उठाकर अपने बैंक में ना डालते हुए हमने अपने बिजनेस को दे दी। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, अगर एक मैं पार्टनर हूं और मैं अपना पूरा का पूरा लाइफ सेविंग उठाकर एक बिजनेस आइडिया को देने जा रहा हूं, तो मैं दो चीजें एक्सपेक्ट करता हूं। पहला, मेरा बिजनेस मुझे उसमें प्रॉफिट कमा कर देगा। दूसरा, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे पाता है, क्योंकि मैं बिजनेस हूं, मुझे पता है, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे पता है कि चीजें ऊपर नीचे होती हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट अ फिक्स रिटर्न, कि एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट ना मिले तो कम से कम I shall get some return, some interest on capital. तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, जबकि ओनर के लिए एक इनकम होता है। हम यहां पर अकाउंटेंसी में याद रखिएगा, हमेशा जो भी पढ़ेंगे वो बिजनेस के सेंस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में पढ़ेंगे। यू विल नेवर अज्यूम योरसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बट यस यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर द फर्म, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है और आपके 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उन्हें रिटर्न्स दें, कैपिटल पे इंटरेस्ट दें, तो उसके ट्रीटमेंट अकाउंटेंसी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बताए गए हैं वही हम यहां पे पढ़ रहे हैं। आई होप सबको पता होगा पार्टनरशिप क्या होती है। आपने 11th के बिजनेस स्टडीज में इस फॉर्म को पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप इज नथिंग बट एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस जो साथ में मिलते हैं, जुड़ते हैं और बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप एक मॉडल ही होता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और बिजनेस के रिटर्न्स को, बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं। वो इक्वली भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर रेशो में भी हो सकता है। आई नो ये सब कुछ आपको पहले से पता हुआ है, जिनको नहीं पता है उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर थोड़े थोड़े से अलग अलग ट्रीटमेंट है, थोड़े वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई हमने इस टॉपिक को पिक किया। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। अपनी अपनी पीपीटी स्क्रीन्स के ऊपर ध्यान दें, एक क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, उसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारे केसेस समझाने जाने वाला हूं। ठीक है, सो आई हैव टेकन 6 केसेस। हम एक एक केस की बात करेंगे और समझेंगे वो क्या वैरायटी है, क्या वो वेरिएशंस है ट्रीटमेंट के अंदर, और उन्हें अकाउंट्स कैसे सॉल्व करने के लिए बोलता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है, देयर आर 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. They have invested capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entries for the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2020. And they have given us 6 different cases. ये केसेस अगर हम समझ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक वो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, कॉम्प्लेक्स सीरीज आपके लिए इसलिए लाई गई है ताकि उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को जो बाकी दुनिया के लिए कॉम्प्लेक्स है आपके लिए इजी हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। केस नंबर 1 बोलता है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट इज 20,000. क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया है कि दैट दे हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट। द डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड, यहां पे एक नया वर्ड आता है, वो क्या होता था? पार्टनरशिप डीड होता था 2 पार्टनर्स के बीच का रिटर्न एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये सब लिखा जाता था कि वो जो दोनों पार्टनर्स हैं वो बिजनेस कैसे करेंगे, नए पार्टनर्स को कैसे एडमिट करेंगे, प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे, कौन कितनी कैपिटल डालेगा, किसको कितना रिटर्न मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी और द फर्म। तो डीड कुछ नहीं होता, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये वही बात करें कि डीड के अंदर अगर नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम क्या करेंगे? आपको मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताया था
कि किसी भी चीज को अकाउंट्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. आइदर दैट पार्ट इज अ चार्ज और दैट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन. या तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर आइटम, वो पर्टिकुलर वेरिएबल चार्ज माना जाता है या फिर वो एप्रोप्रिएशन माना जाता है. इसके पीछे भी लॉजिक है, कब चार्ज मानना है और कब एप्रोप्रिएशन मानना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन. So when I talk about charge, charge are those expenses which are mandatory, which are compulsory for every organization to operate. For example, I have to pay the salaries of the employee, I have to pay the rent of my organization, I have to pay the electricity bill, I have to pay the telephone bill, and so on. So all of the business expenses, all the mandatory business expenses are example of charge. ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़कर आ चुके हैं और हमने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट. इन दोनों अकाउंट्स में आपने जितने भी आइटम्स डेबिट साइड पे लिखे थे, दे ऑल वर एग्जांपल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब इन एक्सपेंसेस को अगर मैंने पे नहीं किया, इफ आई एम नॉट पेइंग दोज एक्सपेंसेस, आई एम नॉट इनकरिंग दोज एक्सपेंसेस, my business will not be able to operate, my business will be shut down or closed down. ऐसे एक्सपेंसेस को अकाउंट्स की लैंग्वेज में, हमारी वोकैबुलरी में क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर आई हैव रिटन appropriation. Now what is appropriation? Appropriations are all those items which are given or distributed out of the profits. क्या लिखा, क्या बोला मैंने? ये किसमें से दिया जाता है? Out of the profits. It means appropriations are the only items which are incurred or distributed only when you have profits. The firm has profit, the business is in the business has done some profits, then only you will do the appropriations, you will distribute the appropriations. क्या चीजें एप्रोप्रिएशंस होती हैं और क्या चीजें चार्जेस होती हैं? चार्जेस के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल मैं आज आपको बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए. हम इनके ऊपर वन बाय वन इनको समझेंगे. बहुत सारी बातें कॉमन सेंस से भी समझी जा सकती हैं. आप खुद सोचिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो एंड यू हैव हायर्ड 10 पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, आप अपनी सैलरी पहले निकालोगे या एम्प्लॉइज की सैलरी पहले दोगे? सोच समझकर जवाब दीजिएगा. आप अपनी सैलरी पहले कभी नहीं निकालोगे. यू विल नॉट टेक द मनी विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. You know you'll be getting huge profits. You know you can survive without the salary. आपका मेन एम ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होता है, आपका मेन एम ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना होता है. एंड फॉर दैट यू कैन पे एनीथिंग. यू कैन पे रेंट, यू कैन पे सैलरीज, you can take loans, you can go to the government and you can ask for subsidies and so on. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है वो अपने आप को लास्ट में रखता है. यही तो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का. यही तो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना है, लाइव रखना है. तो उसके सारे खर्चे, उसके सारे एक्सपेंसेस मेरे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार्ज हैं. बिकॉज अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी जिसपे वो जिंदा है. इट मींस एप्रोप्रिएशंस वही सारे आइटम्स होते हैं जो ओनर अपने लिए निकालता है. इट ऑल्सो मीन्स कि ओनर हमेशा एप्रोप्रिएशंस तभी निकालता होगा व्हेन यू आर डूइंग सम प्रॉफिट्स, व्हेन यू आर रनिंग इनटू प्रॉफिट्स. व्हाट ऑल आइटम्स पार्टनर्स जो कि ओनर होते हैं वो निकालते होंगे? लेट्स चेक. पहला, पार्टनर्स निकालते हैं अपने लिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन एंड सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स.
ये चार आइटम ही पूरी की पूरी पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशंस कहलाते हैं। आई एम रिपीटिंग, interest on partners capital, partners salary, partners commission, and transfer to reserve. All these four items are the main appropriations which we will be studying in this chapter and are known as the appropriations which are given to the partners. It means यही वो चार items हैं जो तभी निकाले जाते हैं when the firm has sufficient profits. when the firm has sufficient profits। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी की वजह से केस ट्विस्ट हो जाता है, बदल जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये चारों एप्रोप्रिएशंस हैं, कब दिए जाएंगे? व्हेन द फर्म इज इनटू प्रॉफिट्स। बाकी सारी चीजें बाकी सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या कहलाएंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। उनको देना ही देना है, उनको डेबिट करना ही करना है। अगर यू आर नॉट गिविंग all those expenses, you are not allotting the money for the expenses, it means आपकी फर्म बंद हो जाएगी, you will not be able to do the business। यहां तक समझ आ गया? इस पार्ट को रब करूं, अब आगे चलूं, ठीक है? तो अब आप लोग क्लियर हो चार्ज क्या होता है, अब आप लोग क्लियर हो एप्रोप्रिएशन क्या होता है। हमारा फर्स्ट केस हमसे बोलता है, जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, कि पार्टनरशिप डीड में बताया ही नहीं गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। केस नंबर 1 पढ़ लें। लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप लोग पार्टनर्स हैं और आपने ये चीज डिसाइड ही नहीं की कि यू विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल और नॉट, और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो कॉमन सेंस ये बोलता है, जनरल एंटरप्रेन्योरशिप ये बोलती है कि अपने बिजनेस को ओवरबर्डन मत करिए। जब आपने खुद ये चीज डिसाइड कर ली, जब आपने खुद बिना बात किए बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जब आपने डिसाइड ही नहीं किया था कि विल बी टेकिंग इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल्स, तो अब क्यों करना है? अब क्यों बिजनेस को ओवरबर्डन करना चाहते हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यू विल नॉट बी गिवन एनी इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल्स। यू विल नॉट बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मेरा पहला ट्रीटमेंट हो गया, पहला केस आ गया। व्हेन द डीड इज साइलेंट, व्हेन देर इज नो क्लॉ डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स onto the distribution of interest on capital, what is the general assumption, what is the accounting treatment? That no interest on capital will be allowed, no interest on capital will be given to any of the partner। it doesn't matters कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। so what will happen to the profit? जो भी प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट है केस नंबर 1 के अंदर? 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है, उसे जनरली पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे into their profit sharing ratio, जो कि हम इस अकाउंट के अंदर करवाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे फॉर द ईयर एंडेड। देख सकते हैं आप लोग कैसे बनाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं केस नंबर 1 का, ध्यान दें सभी लोग। ये हमारा पर्टिकुलर्स है, ये भी हमारा पर्टिकुलर्स है, यहां पर हम हेड्स लिखते थे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप में से सभी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये एक अलग स्टोरी है, मैं वो बात इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मेरे पार्ट ऑफ द टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर अलग से एक क्लास करूं, प्लीज मुझे अपने चैट बॉक्सेस में जाके बताइएगा कि सर हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनता है। यस, आई विल टेक अ क्लास ऑन दैट आल्सो। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का पार्ट पता होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक आपको पता होगा, क्यों बनाया जाता है ये पता होगा, तभी मैंने यहां पे डायरेक्टली बनाकर शो करा है। हम क्योंकि इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ट्रीटमेंट के आगे की चीजें पढ़ रहे हैं, पीछे की चीजें भी नहीं पढ़ रहे हैं। सो क्या लिखा हुआ है केस नंबर 1, देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ट्रांसफर द प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट हियर, दैट इज बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हाउ मच वाज द प्रॉफिट? ₹20,000 was the profit,
and then this 20,000 rupees will be directly distributed into their ratios. रेशो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, हमने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा सॉरी, आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि अगर रेशो नहीं होता है तो क्या होता है, व्हेन देयर इज नो म्यूचुअल रेशो देन द एक्चुअल रेशो विल बी, द अज्यूम्ड रेशो विल बी इक्वल। अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो लिख लें, व्हेन द डीड इज साइलेंट अबाउट द रेशो, अबाउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट, देन द पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। अगर रेशो डिसाइडेड नहीं है, क्वेश्चन में रेशोज नहीं दिए हुए हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स equally among the partners. I am repeating, if question is silent, if question has not given you the ratio among the partners, the ratio is equal. This is very important part. बहुत बार आप लोग जल्दबाजी में इस चीज को भूल जाते हैं। अभी रेशो है तो हम रेशो को यूज करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है 20,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन इन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो आई राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिए क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, काम चोरी नहीं करनी है, पूरा पूरा लिखिए, नोट्स पूरी तरीके से बनाइए, ठीक है। फुल फॉर्म है, मैंने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखेंगे। कौन कौन पार्टनर था हमारे पास, एक्स एक पार्टनर था, वाई एक पार्टनर था, और हम इस 20,000 रुपीज को जब 2:3 में बांटेंगे तो द वैल्यू विल बी 8,000 एंड 12,000, एंड इस तरीके से आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। Assuming there are no other items in the question, this will be the treatment of the first case. This will be the presentation of the first case, accounting treatment of the first case. अगर इस पार्ट में कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, चैट बॉक्स पे जाएं, मुझसे पूछ लीजिए, I'll clear it. Do write a note also for the first case, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने सिर्फ ये बना दिया और वर्किंग नोट नहीं डाली या नहीं लिखा तो एग्जामिनर कैन डिडक्ट सम मार्क्स for that, because they were asking the treatment of interest on capital but you are showing the treatment of profit distribution. So do write a note below this answer. वो note क्या होगा, that you will write, as the deed is silent I am dictating, please write it. note बना लीजिए जल्दी से. The note which you will be writing below the question will be as the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, as the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, we will not be giving any interest on capital to the partners. We will not be giving any interest on capital to the partners. So this 2-line note is a must below your answer. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बोर्ड्स में, आपके नंबर कटते हैं। ये ऐसा सर्कल बनाकर नहीं आ जाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट डू दिस। You will directly start with this and then you will write a working note also. Clear? Are you all clear with the first case? Do you have any doubts? Okay, Siri, do you have some doubts? Ishan, surcharge has to be given at the time of loss also. Yes sir, we know. The question asks you journal entry only. Okay. Siri, I have journal entries also. I'll be taking journal entries. I'll be solving the journal entries also. I'll show you the journal entries. But what I'm trying to solve here is the treatment of interest on capital using P&L appropriation account and P&L account. I believe if you know the practical implication, if you know to make the accounts, you will be able to do the journal entries as well very easily. What all journal entries we have to pass, I'll be solving it here only. Okay. Second thing, Ishan, yes, charges are charges, they have to be given.
out of profits or out of loss, that it doesn't matters that you are into profits or losses. If it's a charge, then you have to pay it, because charge तो expenses हैं, वो ये थोड़ा ना देखते हैं कि आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है. So you have to give the charges, you have to give the money for the charges every time. So Siri asked me what will be the journal entry. Here is the solution for the journal entry. This was the treatment into the P&L appropriation account. What will be the journal entry? Let's uh, let's have a solution of journal entry onto your screens. प्लीज अपनी पीपीटी स्क्रीन पे जाइए और देख लीजिए कि जर्नल एंट्री क्या होगी. This is my case number 1's journal entries. The first journal entry जो आप यहां से भी देख पा रहे हैं, वहां पर भी आप देख पा रहे हैं, that is the transferring of profits into P&L account. Transferring of profit of P&L account into P&L appropriation account. So the first entry is profit and loss account debit to P&L appropriation account. What is the first entry? Profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. This is already we have done. This is the practical part of that journal entry. Second journal entry, as you are able to see, is the distribution of profits into the partner's capital. Exactly, the second entry is P&L appropriation account debit to X capital account, and to, that is not K, that is Y. So P&L appropriation account debit to X capital to Y capital. So these two journal entries will be the solution for journal entries of case number 1. I hope you are clear. I hope you have noted down the first case. Let's move on to the next case. Shall I move on to the next case? Give me a yes, jaldi se. Give me a yes if you all have done with the solution. If you all are clear with the case number 1, I'll be taking case number 2 fast. I'll be taking case number 2 fast. Just give me a yes. So please, all of you, note the solution, note that journal entry also, and then we'll be starting with the second case. Okay, okay. So I have received yes. It means you all are done with the case number 1. Let's move on to case number 2. Let's move on to case number 2. Case number 2 says, if the partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 6% per annum, and then there is a loss of rupees 15,000, what happened? In this case, there is loss. The question is saying that you will be giving interest on capital to the partners, but प्रॉब्लम हो क्या गया है, that there is a loss in the firm. There is not profit, but there is only loss in the firm. What you will do? So please note this down. Whenever there is loss in the firm, interest on capital will not be given to the partners, because interest on capital is a appropriation, and all the appropriations are only given when you have proper profits, sufficient profits. As I told you earlier also, even if the deed is saying that you will be giving interest on capital, but you are not having profits, you are into losses, then your firm will not be giving you any interest on capital. For that year, you will not receive your interest on capital, and you cannot claim that I have not received interest on capital this year. So can I claim my interest on capital next year? For this year also, no. Next year also you'll be getting only interest for that year. Your interest on capital will never accumulate from one year to another year. It means if I am a partner, I didn't receive any interest on capital for the year 2020 because I was in my firm was into losses. So the firm will not pay you interest on capital
of 2020 in 2021. Why? Because 2020 has already done, they are done with 2020. So when you will be moving to 2021 year, and that year you have profit, then only you'll be getting interest on capital of 2021. You cannot claim that previous year I was into losses, so I was not able to receive interest on capital. Can you give me interest on capital of 2 years accumulatively? No, the firm will not do this, बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएशन. जिस साल दे पाएंगे उसी साल देंगे, जिस साल नहीं दे पाएंगे उस साल का अगले साल कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते. ये भी एक फीचर है. सो केस नंबर 2 जो कि हमें बता रहा है दैट वी आर इनटू लॉसेस and the deed is saying that you will be getting interest on capital at the rate of 6%, but the rule says, the accountancy treatment says, no, you will not receive interest on capital. So how you will be showing this case into P&L appropriation account? Let's check. You will again make P&L appropriation account, and this time because you are into losses and we just saw that profit is transferred on the buy side, so loss will start from the to side. You will write to P&L account bracket loss. There is a loss of 15,000, and directly this loss will be distributed among the partners. So what you will do, you will directly write by partners capital account, again X, and Y. What was the ratio of their profit and losses? Already given in the question, that was 2:3. So I'll distribute this loss in the ratio of 2:3. That will be 15,000 into 2 by 3, 2 by 5. That will be 6 and 9. 6,000 and 9,000. Again, I'll be writing a note below this question. The note will be, no interest on capital will be given, as interest on capital is an appropriation and we are into losses, so we'll not be able to give any interest on capital. You will write a note below the solution that as the firm is into the losses, the partners will not be receiving any interest on capital. What will be the journal entry for this treatment? Let's see the journal entry also. Let's see the journal entry also. Journal entry for case number 2 is in front of your screens. Check your PPT screens. That is X capital account debit, Y's capital account debit to profit and loss account. That is 6,000, 9,000 and then 15,000. We have already done with this. The same part they have given into the journal entry. X capital account debit, Y's capital account debit to profit and loss account, 6,000, 9,000, 15,000. No treatment of interest on capital will be given or done. I hope you all are clear with the second case also. I hope you all are clear with the second case also. Can I move with the third case? Give me a yes if you all are clear with the first part and the second part. I've taken only 2 cases right now. If you all are clear with the first case and second case, give me a yes. I'll be taking the third case fast. And to all those who are having any sort of doubts, please go into your chat boxes and ask me any doubts which you are having right now. So we are studying interest on capital. We have already discussed 2 parts. First, when there is no treatment allowed by the partnership deed, what we will be doing, we will not be giving any interest on capital. It doesn't matter how much profit we have. The second part is when the firm is into losses and then the deed is saying that interest on capital will be given. Again, because interest on capital is an appropriation for the firm, so we will not be giving any interest on capital to the partners. Moving on to the third case. Moving on to the third case, the case says, if the partnership deed provides for interest on capital and the profit is 21,000. Now, here both the conditions are meeting each other. First, the deed is also saying that you will be giving interest on capital, and second, the firm is having profits. Both the 2 mandatory conditions to give interest on capital are there in case number 3. I'm repeating, the deed is saying that you'll be giving interest on capital. Second, the profit is also there. So what will be the treatment for interest on capital in case number 3? Let's check.
I'm solving it here. You all can draw the solution with me, and then we'll be discussing the journal entry part of the case number 3. This is case number 3 going on. Let's start with transferring the profit from P&L account to P&L appropriation account. You all must be knowing this, that P&L account is an account which shows the charges of the firm, all the charges. As I already told you, वो सारी चीजें जो फर्म को कंपल्सरीली पे करना होता है उन्हें हम चार्ज बोलते हैं. You all must be knowing about the different types of expenses also. You all must be knowing about the different types of expenses also. हमने पढ़ा था या आपने 11th में पढ़ा होगा कि expenses के भी types होते हैं. There are operating expenses, there are non-operating expenses, then there are direct operating expenses, and then there are indirect operating expenses. अगर आपने expenses के बारे में नहीं पढ़ा, you are not knowing about this classification of expenses, do tell me on your chat boxes. I'll take a class on this also. अगर आपको ये नहीं पता है कि फर्म का कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, तो आप स्ट्रगल करेंगे. आप आगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे. हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, हमें पार्टनरशिप्स की बैलेंस शीट्स पढ़नी है, हमें एप्रोप्रिएशंस और चार्ज के डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा क्लियर करके आगे काम करना है, हमें कंपनीज पढ़नी है. सो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा कि what are operating expenses and what are non-operating expenses, why those expenses are direct expenses, why some of the expenses are indirect expenses, and why some of the expenses are non-operating expenses. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप लोग को ये चीज क्लियर नहीं हुआ, आगे जाके आप अपने चार्टेड अकाउंटेंसी में या आप आगे जाके अपने एमबीए बीबीए में वॉट एवर ग्रेजुएशन यू आर डूइंग इनटू योर कॉमर्स फील्ड, you'll be struggling with that part. और आज भी बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है. तो एक बार वो बेस समझ लीजिएगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस. सो मैं इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं. केस नंबर 3 बोल रहा है दैट द डीड इज सेइंग दैट यू हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% plus the profit for the year is 21,000. What will be the treatment? Let's start with the transferring of profit. I will transfer the profit from P&L account. That is 21,000. This is my first step. I will transfer the profit given in the question into the P&L appropriation account on the buy side. ये profit कहां से आया हुआ है? ये profit and loss account से आया है, which we have already studied in class 11th how to make a P&L account. After that, because the deed is saying that you will be given interest on capital at the rate of 6%, we will calculate interest on capital. So I'll write to interest on capital. There are two partners, X and Y. Now calculate what is the interest, what is the interest of X, what is the interest for Y. So the capital is 2 lakh. I'm solving here. X is having a capital of 2 lakh. Y has invested a capital of 3 lakh. And sorry, Y has invested a capital of 1 lakh. The rate of interest is 6%. What will be the interest? 1200 or 12,000. Sorry. And what will the interest for Y? So X interest on capital will be 12,000. Y's interest on capital is 6,000. We are having a profit of 21,000, but actually the summation of interest on capital is 18,000. This proves that the profit is sufficient to give the interest on capital. अब आपको लग रहा होगा सर ने ये टोटल करके ये बात क्यों बोली. आगे एक केस आने वाला है जहां पर आपका प्रॉफिट अगर कम पड़ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा रह गया तो ट्रीटमेंट बदल जाएगा. इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं. वही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पहले से बता दी जाएंगी तो आपको समझ में आने लगेगा. अभी हम उस वाले केस पे आने ही वाले हैं. अभी हम ये चेक करेंगे दैट कैन आई गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ माई प्रॉफिट. यस, my profits are 21,000, but I have to give 18,000 only. So yes, my profits are sufficient. Yes, I can go with the treatment of interest on capital. So I'll write interest on capital of X,
that was 12,000. I'll write interest on capital of Y, that is 6,000. The total will be 18,000. Now you have 21,000 as profit. You have already given 18,000 as interest on capital. What we will be doing with the remaining 3,000 rupees? बाकी का 3,000 का क्या होगा? The remaining 3,000 rupees will be distributed among the partners. वो भी तो उन्हीं का पैसा है. So we will distribute them to partners capital account, and X and Y will distribute the remaining 3,000 into their profit sharing ratio. That ratio was 2:3. So how much will be the distribution? 2:3 will be 1,200 and 1,800 rupees. And in this pattern, your P&L appropriation account will be closed. So this is case number 3, a very simple case, a very normal case, जो almost आपने हर question में देखा होगा. You have sufficient profit, you have given interest on capital, and then you are left with a part of profit. That profit will be transferred into the partners into their ratio of profits. याद रखें, if the ratio of profit is not given, what we have to do? We have to distribute the profits equally. Why? Because Partnership Act 1932 says when the deed is silent about the ratio of the profit, then that profit sharing ratio will be equal. आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ा हुआ है. Let's move on to the journal entry part of this particular case. Journal entries कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. Journal entries लिखना थोड़ा सा लंबा था, so I have already done in the slides. Let's move on to the solution of case number 3 as journal entries. जल्दी से चेक कर लीजिए. ये वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अब आप journal entries देख लीजिए. These are the journal entries for the third case. Journal entry number 1 is again the same, the transferring of profits into P&L appropriation account. Case number 3, वो जो blue दिख रहा है आपको, dark blue दिख रहा है, that is also a journal entry. That journal entry is the entry of transferring profit into profit and loss appropriation account. Entry says P&L account debit to P&L appropriation account. This 21,000 will be transferred to P&L appropriation account. This is the first part. Do remember that there is a chronology of journal entries. There is a chronology of journal entries. If you are not following that chronology, again the examiner can deduct your marks. Why I have done this as the first journal entry and why this part is the third journal entry? Common sense की बात है. सबसे पहले profit shift किया जाएगा, उसके बाद ही तो interest दोगे. When you don't have the profit for appropriation, then how can you give the appropriation before having the sufficient profit? But अच्छी बात यह है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं. सीबीएसई यहां पर भी आपको टेस्ट करेगा. एक और क्वेश्चन आएगा जहां पर जानबूझ के हम पढ़ेंगे ना, जब पास्ट एडजस्टमेंट्स, वहां पर यही होगा. वहां पर क्या होगा? पार्टनर्स गलती से पहले अपने अप्रोप्रिएशंस निकाल लेंगे और प्रॉफिट्स नहीं निकालेंगे. हमें उस एरर को भी ठीक करना होगा. एंड दैट पार्ट विल बी स्टडिंग इन पास्ट एडजस्टमेंट्स, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी सीरीज में. सो द फर्स्ट एंट्री विल बी ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट. याद रखिए, हर बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन में या किसी भी अकाउंट का जो स्टार्ट होता है वही उसका फर्स्ट जर्नल एंट्री बनाता है. जब तक ये अकाउंट ओपन ही नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे मूव कर सकते हैं? सो फर्स्ट आई विल बी ट्रांसफरिंग प्रॉफिट. सेकंड, जो मुझे क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन हैज आस्क्ड मी टू चार्ज अ इंटरेस्ट, टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. द सेम थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन. सो एंट्री नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज 12,000 and 6,000. एंड द थर्ड पार्ट, that this last 3,000 will be distributed among the partners into the profit sharing ratio. That is my entry number 4, P&L appropriation account debit to X to Y. Now you'll be saying why I have also done a small entry of 18,000 separately.
ये जो मैंने एक और एंट्री वहां पे बीच में डाला हुआ है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000 ये वाला वो वाला एंट्री है। जो उसके ऊपर वाला एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, दैट इज द ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई. Every item will be transferred into two accounts. Every item will be transferred into two accounts. First, the item will be shown in the P&L appropriation account, and then that amount, that particular entry will also be transferred into the capital accounts of the partners. अब ये partners capital accounts क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के आगे के पार्ट्स हैं, इनके अंदर की ब्रीफिंग्स वाले हैं. सो आपने दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट तो पढ़े ही होंगे. आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा होगा, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा होगा. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज अ अकाउंट व्हिच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस among the partners, whereas partners capital account was an account where we show all the items which a partner is going to receive, or any item which the partner has to pay to the firm. If the partner is receiving that amount from the firm, then the amount is credited. If the partner will pay amount to the firm, then the amount is debited. Partners capital account भी इसी चैप्टर के अंदर का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम है. अब मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा सकता, वो कैसा होता है कैसा बनता है वो आप चेक कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. अभी हम इंटरेस्ट इन कैपिटल पे फोकस कर रहे हैं, तो हम उसी के साथ मूव करते हैं. तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट शिफ्ट किया, फिर हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड देन हमने रिमेनिंग प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ केस नंबर 3. एंड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन यू हैव जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. आपको इनमें से किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, अपने अपने चैट बॉक्सेस में जाइए एंड राइट डाउन योर डाउट्स. आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द सेशन. बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर कोई चाइनीज मूवी दिखा रहे हैं, जर्मन मूवी दिखा रहे हैं, तो मुझे रोक दीजिए. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको और इजी कर लूं आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग 12th में आ चुके हैं. बिकॉज आई हैव सम सर्टेन अजम्पशंस कि आपने 11th में कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ा होगा, इसीलिए मैं एक सर्टेन लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूं विद सर्टेन अजम्पशंस कि आपको ये सारी चीजें पहले से थोड़ी बहुत आती होंगी, वैसे आनी भी चाहिए. ठीक है, ओके. लेट्स मूव ऑन टू आर केस नंबर 4. Let's move on to our case number 4. Now this is a very nice case जो हम बात कर रहे थे चार्ज और appropriation वाली. I'm rubbing this. देखो, अकाउंट्स को रटना नहीं है, याद रखें. अगर आपको मजा आने लगा इसको बनाने में, अगर आपको लॉजिक समझ में आने लगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, you will fall in love with this subject. Trust me, this accounts is nothing but only logical reasoning. If you have that reasoning skill, अगर आपके अंदर वो जील है, आपको हर बार ये फील होता है कि क्लॉक लेफ्ट टू राइट क्यों घूमता है, या आपको आपको आपके दिमाग में हर बार ये क्वेश्चन चलते हैं कि ये चीज ऐसा क्यों है, ये चीज वैसा क्यों है, आपके दिमाग में वो क्यों है ना, तो आपको अकाउंट्स में बहुत मजा आने वाला है. तो वो जो क्यों वाला पार्ट है, वो जो व्हाट वाला पार्ट है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई वी आर पोस्टिंग हियर, व्हाई वी आर नॉट पोस्टिंग देयर, all these questions will form a foundation of your accountancy. But all those students who are just learning it, आप फॉर्मेट्स को रट रहे हो, आप अपने दिमाग में इमेजेस को क्लिक कर करके एग्जाम में जाके पोस्ट करने वाले हो, आपके आगे आने वाले ईयर्स थोड़े से स्ट्रगलिंग होने वाले हैं बेटा. फिर आप अकाउंट्स में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे. अकाउंट्स और मैथ्स एक जैसे ही है. यहाँ पे जितना लॉजिक आपके अंदर है उतना डेप्थ में आप जा पाओगे सब्जेक्ट के. अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप लॉजिक में नहीं जाएंगे. और अकाउंट्स की बुक अभी मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास अपने घरों में है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, कितना रटोगे. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. डू नॉट लर्न द अकाउंट्स इन अ पैटर्न दैट इट्स अ लैंग्वेज, कि मैं रट लूं तो मेरा सब कुछ हो जाएगा. नो,
इट इज लॉजिकल रीजनिंग। चलिए केस नंबर 4 पे आते हैं। इट इज सेइंग दैट डीड इज अलाउइंग यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum and the profit is 20,000 also, but then there is a special word attached in the case, that is it is given as a charge on profit. We just discussed that interest on capital is a appropriation, is given only when you have sufficient profits. अभी बताया था मैंने कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है तो जनरल ट्रीटमेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ट्रीटमेंट क्या बोलता है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ओनली बी गिवन व्हेन यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स, व्हेन यू हैव प्रॉफिट्स। बट यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया कि पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे। इस एक वर्ड से फर्क क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। चार्ज मतलब अब तो वो बर्डन हो गया फर्म के ऊपर, अब तो फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नाउ फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वलेंट टू द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, इज इक्वलेंट टू द रेंट, इज इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप बोलेंगे तो क्या हुआ सर, फिर से बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से ट्रीटमेंट दिखा देते हैं, सिंपल तो है, सेम वैल्यू तो है, मत बताइए ये वाला केस। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, देखो ट्रीटमेंट बदल जाएगा ना, द अकाउंट विल बी चेंज। अब हम चले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। सबसे पहला चेंज, सबसे मेजर चेंज, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, आप पीएनएल अकाउंट में चले जाएंगे। व्हाई? बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट shows the treatment of appropriations, बट यहां तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की टीम बदल दी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टीम बदल दी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उठा के एप्रोप्रिएशन से निकाल दिया और मैंने क्या बोल दिया, नहीं नहीं अब आप चार्ज वाली टीम में रहोगे। सो चार्ज वाले जो लोग हैं, चार्ज वाले जो आइटम्स हैं वो कहां शो होते हैं, पीएनएल अकाउंट में शो होते हैं। सो द फर्स्ट चेंज विल नॉट बी ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट यस विल बी मेकिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर ended। अच्छा, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, फॉर्मेट तो सेम ही होता है पीएनएल अकाउंट का और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, वही मैं यहां पे बना रहा हूं। अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या चेंज आया, ये चेंज आया कि मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह यहां पे पीएनएल अकाउंट बना दिया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं गया, क्यों पीएनएल अकाउंट में गया? बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स ने ये बोल दिया था कि यार हमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, वी कैन नॉट स्किप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी आर नॉट वेरी वेल टू डू, नहीं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेके ही रहेंगे चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि उन्होंने ये ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज मैंडेटरी बोल दी कि दे वांट देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे फर्म प्रॉफिट्स में हो चाहे फर्म लॉसेस में हो, इस वजह से वो चार्ज बन गया है और इसी वजह से वो पीएनएल अकाउंट में आ गया है। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, द ट्रीटमेंट इज साइलेंट, द क्वेश्चन इज साइलेंट, द क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग अस द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन यू विल ट्रीट इट एज एप्रोप्रिएशन। बट अगर क्वेश्चन आपको इंटेंशनली बोल दे कि यू विल बी ट्रीटिंग इट एज अ चार्ज, देन वी विल बी डूइंग दिस, जो हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। दिस इज माय केस नंबर 4। याद रखिएगा हम पहले 3 केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कहां पर आते हैं, वही बाय साइड पे, बाय नेट profit। What was the profit? That was 20,000 rupees। केस नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट वही 6% है, कैपिटल्स आपको पता हुआ है ऑलरेडी, 2 लाख रुपीज एक्स का कैपिटल है, 1 लाख रुपीज वाई का कैपिटल है। लेट्स शो और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, दे विल रिसीव। अगेन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 6% ऑन 2 लाख, 6% ऑन 1 लाख, दैट इज 12,000 एंड 6,000 18,000। नाउ आई एम लेफ्ट विथ अगेन हाउ मच मनी, आई एम लेफ्ट विथ 2,000 रुपीज। चल राइट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ले जा सकते, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द रिमेनिंग 2,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
So first of all, I'll be making a P&L account. I'll be charging interest on capital out of the profit. The remaining profit will be transferred to now P&L appropriation account. So again, I have to draw a part of P&L appropriation account also. मैं यहीं पे बनाकर बता देता हूं आपको, बिकॉज बोर्ड यहाँ पे फुल हो गया है, तो मैं थोड़ी सी वैल्यूज को ऊपर नीचे कर देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। ये आपका 18,000 है, ये आपका 2,000 है। सपोज ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया, एंड देन आई विल बी मेकिंग अ फ्रेगमेंट, अ स्मॉल P&L appropriation account also। क्यों बनाना होगा P&L appropriation account भी बता देता हूं। अगेन फॉर द ईयर बाय profit transferred from P&L account, that is ये वाला 2000 था, ये यहां पे ट्रांसफर हो गया, एंड देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X and Y. This 2000 will be distributed among X and Y in the profit sharing ratio. What was the profit sharing ratio? The profit sharing ratio was 2:3. So I'll divide 2000 into 2:3. That will be 800 and 1200. 800 and 1200, and then our P&L appropriation account will also close. So why I've done this? Why this 2000 was not distributed in P&L account, but why this 2000 will be transferred into appropriation account and then distributed? What is the logic? The logic is, as we already studied, that P&L appropriation account is the account which shows the distribution of profits and losses among the partners. अगर सब कुछ P&L अकाउंट में ही कर लोगे तो फिर इस अकाउंट का जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिक जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, दिस अकाउंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट का एग्जिस्टेंस ही है that it shows the distributions of profits and losses among the partners. So that 2000, because it will be distributed among the partners, you cannot distribute that into the P&L account, वरना आप टेक्निकली गलत कर रहे हो। यही तो वो टेक्निकल रूल्स है जो अकाउंटेंसी में हमें फॉलो करना मस्ट होता है। 2000 को बांट देना 2:3 में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें बांटना आता है, इतना मैथ्स तो हमने पढ़ा हुआ है। द रूल इज कि you cannot transfer that 2000 directly here. You will, first of all, you'll be taking this 2000 into your P&L appropriation account, and then you'll be showing the distribution of that particular profit. यही तो वो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल मिस्टेक है जो बच्चे करने लग जाते हैं। तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। जब हमें आता है तो हमें पूरे नंबर मिलने चाहिए और हम वही चीजें करेंगे जो अकाउंट्स हमसे बोलता है, सो दैट वी विल गेट द फुल मार्क्स। तो अगर आपको टॉपर के बराबर नंबर लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो इन टेक्निकल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। यस, लेंदी जाएगा, टाइम लगेगा, बट आपको नंबर भी तो देगा, है ना। चलिए, तो अब आपको क्लियर है why we made P&L account in this particular case, why we made P&L appropriation account, from where this 2000 came, from where these values came, from where this value came, and why we distributed it into that particular ratio. I hope you all are clear with the fourth case also. So we are done with our 4 major cases of interest on capital. आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम जाने वाले हैं केस नंबर 5 पर। उससे पहले अगेन मैं आपको 1 मिनट दूंगा, अपने चैट बॉक्सेस में जाइए एंड मुझसे डाउट पूछिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। ईशान इज आस्किंग फॉर द जर्नल एंट्री। यस, जर्नल एंट्री इज कमिंग टू यू बेटा। ओके, बाकी सबको सारे केसेस क्लियर हो गए हैं। केस नंबर 4 का आपको पार्ट क्लियर है। लेट मी शो यू द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो
of the particular case. Our case number 4 is this. Yes, here are the journal entries. You can note it down. I am explaining you each and every entry again. So starting with the interest on capital, because ऑलरेडी अब यहां पर ये जो 20,000 है इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा. वाई? बिकॉज हमने ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट से ड्रॉ किया. पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी होता है, वो तो उसका बैलेंस होता है. इट्स नॉट अ न्यू आइटम जो पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है. सो दैट इज वाई विल नॉट बी डूइंग एनी जर्नल एंट्री ऑफ दिस पार्ट. But yes, we'll be directly doing the journal entry of 18,000. But you can see the interest on capital is being charged in the P&L account. So you'll be making two journal entries. First, allotting the interest on capital into the partner's capital account, which is entry number 1, interest on capital to X capital to Y capital. Second, the transferring of interest on capital into the P&L account. That is my entry number 2, which is P&L account debit to interest on capital. I'm repeating. First entry of interest on capital is providing interest on capital to the partners. Second entry of interest on capital is the transferring of interest on capital into the P&L account, because it's a charge, it's an annual charge, and all the annual charges are closed or transferred into the P&L accounts and the trading accounts. But क्यों कोई चीज ट्रेडिंग में जाता है, क्यों कोई चीज P&L में जाता है? Why wages are shown in the trading account, why salaries are in the P&L account? ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए. अभी मैंने आपको पहले भी हिंट किया, there are different kinds of expenses. Some are direct, some are indirect, some are operating, some are non operating. यही वो सारे concepts हैं जो आपके 11th में clear होने चाहिए. If you all are struggling with this part also, you are not able to identify कि why wages are shown in trading account, why not salaries are there in the trading account, तो आप मुझे अपने चैट बॉक्स में बता दीजिए. I'll have a special class on the treatment of ऑल द जर्नल आइटम्स. मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाता है, क्यों जाता है, कौन सा आइटम पीएनएल में आता है और क्यों आता है. What all are direct expenses, what all are indirect expenses, why the direct expenses are direct, why the indirect expenses are indirect, what are operating expenses and what are non operating expenses. ये अपने आप में एक अलग पार्ट है. ये 11th का पार्ट है बेटा. आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा. I'll take a special class on that also. Here, the interest on capital is an annual charge on the firm. That is why the interest on capital is being transferred into the P&L account. That is why we are doing the two journal entries. First, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गिविंग इट टू द पार्टनर्स. पार्टनर्स अपने पास जो भी लेकर आते हैं, अभी हमने बात किया था, उनके कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं. दैट इज व्हाई द एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल. वेयर एज द सेकंड एंट्री इज क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विच मीन्स वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट ऑल्सो. It is a nominal account, so it has to be closed. That is why P&L account to interest on capital account. अब ये भी मत बोल देना कि आपको रियल अकाउंट नहीं पता है, पर्सनल अकाउंट नहीं पता है और नॉमिनल अकाउंट नहीं पता है. नहीं पता है तो बता सकते हो मुझे, इस पे भी हम बात कर सकते हैं. चलिए हम आगे चलते हैं. उसके बाद हमने क्या किया, जो रिमेनिंग हमारा 2000 था, यू ऑल कैन सी दैट 2000 इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द P&L appropriation account. Entry number 3, P&L account debit to P&L appropriation account, and finally that 2000 will be distributed among the partners, which is my entry number 4, P&L appropriation account debit to X capital and to Y's capital. That is not V, that is Y's capital. That is a printing mistake, so ignore it. So these are the 4 major entries for case number 4. If the question asks you, show the journal entries, we'll be doing all these journal entries. If the question asks you, show the treatment into the P&L account and P&L appropriation account, then you'll be doing this solution. हमारे पास दोनों सॉल्यूशन है, हम दोनों नोट कर लें तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस का दोनों तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने होगा. दिस इज द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंट्स में कैसे शो किया जाएगा, एंड दैट इज द जर्नल ट्रीटमेंट कि जर्नल्स कैसे बनाए जाएंगे. नोट कर लीजिए. एंड इफ यू ऑल आर डन, गिव मी अ यस सो दैट आई कैन मूव ऑन टू केस नंबर 5. ओके, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर 2 minutes ब्रेक. चलिए ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट का ब्रेक. इस केस के साथ
आगे हम चलेंगे 2 मिनट के बाद। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। डाउट्स हो तो वहां पे पोस्ट कर दीजिएगा। 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Okay, come back to your devices. Your break is now over. ब्रेक ले लिया हम लोगों ने, 2 मिनट हो चुके हैं। कम बैक टू योर डिवाइसेस फास्ट फास्ट। Please have a class on journal entries for this chapter and NPO. I am facing issue. It is confusing. Okay, Ishna Gupta has some doubts. Okay, beta, I'll take a complete class of how to start, how to make journal entries also. We are also doing the non-profit organizations into our fast track batches. अगर आपको ज़्यादा problem आ रहा है, you can join the fast track batch, beta. Yes, I'll be taking some of the complex topics of non-profit organizations also, but दैट इज द पार्ट ऑफ द सीरीज। वो आगे आने वाला है, वो हम चेक करेंगे। एनी अदर डाउट? ओके ओके, हाँ हाँ राहुल, एवरी संडे आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट संडे आई विल बी डिस्कसिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड विल बी स्टडिंग ऑल द केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके ओके, सोमेश
ठीक है सोमेश, मैंने अभी बताया हम आगे आने वाले संडेज में भी और टॉपिक्स कवर करेंगे. This is not the end. I will try to cover the complete topic in the single class. क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग इट विद द सेम पार्ट. बट यस, फ्रॉम द नेक्स्ट संडे हम एक लंबी क्लास कर लेंगे. इट विल नॉट बी अ क्लास ऑफ 1 hour. आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द टाइमिंग, बट यस आई विल बी ट्राइंग टू कवर अप द होल टॉपिक. तो अगर इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स हम करेंगे नेक्स्ट संडे तो हम उसे कंप्लीट कवर करेंगे. या राजेश, मैंने अभी बताया बेटा हर संडे ये क्लास होगा ही होगा. यस, पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए सर. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. आई कैन नॉट टीच द होल चैप्टर. द पर्पस ऑफ द सीरीज इज टू कवर द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स विद अ सर्टेन assumption कि आप कुछ तो खुद से भी पढ़ रहे होंगे, कुछ तो खुद भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, स्कूल्स में जा रहे होंगे, किसी और जगह ज्वाइन होंगे. हाँ, अगर आपको शुरू से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, तो आपको मेरा फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा. वहां पर हम हर चीज पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, हम डेली पढ़ते हैं. तो अगर आप लोग सब कुछ पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं, स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, आप हर टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो फास्ट ट्रैक बैच में आ जाइए. चलिए, नो मोर डाउट्स, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर. चलिए, हम बात कर रहे हैं अब केस नंबर 5 की. पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं केस नंबर 5 का. So note down the case number 5 and then I'll be solving it here and then the journal entries also. Partnership deed, case number 5 says the partnership deed provides for interest on capital. मतलब partnership deed ने ये बोला है कि interest on capital देना है as charge on profit. But कैसे देना है? Again, case number 4 का extension है कि you have to give interest on capital to the partners as a charge, which means you have to give them even if there is loss or even if you don't have the profits. एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000. हो गया, यही किसकी तो बात कर रहा था, देख लो आ गए हम लोग वहां पर. अब क्या हो गया है कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, सिर्फ 2000 है, और डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल तो देना ही देना है और चार्ज मानकर देना है. अब देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं. पहले क्योंकि चार्ज है तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पीएनएल अकाउंट. क्यों बनाऊंगा, अभी मैंने आपको बताया कि बिकॉज इट्स अ चार्ज, so we'll be making P&L account. Second, we'll be starting with the profit वाला part. Profit कितना है मेरे पास profit है only 2000. So net profit is only 2000. Why this profit is called as net profit? What is the difference between gross profit and net profit? And what is operating profit? कोई मुझे बताना चाहेगा क्या? कोई भी एक आप में से मुझे बता दीजिए. What is basic difference between a gross profit, operating profit and the net profit? Yes, this is again a part of your class 11th. तो आपने ये डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं. जल्दी से बताइए मुझे, किसको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. किसी को नहीं पता है क्या? कोई तो एक अच्छा बच्चा होगा, कोई एक अच्छा. ओ हो, ओके. मतलब आपको ये भी नहीं पता है नेट प्रॉफिट का डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस, एंड यू आर सेइंग दैट ओके. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत सारे बच्चों ने सुना ही नहीं है. ओ हो, ये तो बहुत गलत बात है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां निकालते हैं? अरे ऐसा मत लिखो बेटा, ऐसा मत करो. 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने यार, ये ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, पीएनएल अकाउंट पढ़ा है, बैलेंस शीट पढ़ी है. क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो मुझे डरा रहे हो तुम लोग. तो तुम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बताना है मुझे. यस आरती, ग्रॉस प्रॉफिट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस यू आर राइट. ठीक है, टेक्निकली राइट बोल दूंगा. और डेप्थ का मुझे नहीं पता कि आपको एक्चुअली पता है कि नहीं पता है, आपने मुझे फॉर्मूला तो बता दिया. चलिए, मतलब ये भी पार्ट नहीं पता है. इसी प्रूफ हो रहा है कि मुझे थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी क्लियर करने हैं आप लोगों के 11th के, क्योंकि आपके वो फंडामेंटल्स हिले हुए हैं जो मैं सोच रहा हूं कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे. चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, इसको भी हम क्लियर करेंगे.
Coming back to the topic, case number 5 is saying that you have only 2000 rupees ka profit, and then you have to give interest on capital as charge. And when I calculate interest on capital at the rate of 6%, तो वो कितना आ रहा है? Interest on capital, if I calculate for x and y, so that was 2 lakh and 1 lakh, so that was 12,000 and 6,000. It means मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 18,000 है, पर मेरे पास तो प्रॉफिट ही 2,000 है. देन व्हाट विल आई डू? वो बाकी बचा हुआ 16,000 रुपए, दैट 16,000 रुपीज मैनेज कहां से होंगे, कहां से आएंगे? कैसे दे दिया ये 18,000 रुपए जब प्रॉफिट ही 2,000 रुपए का था? देखो क्या करेंगे. बिकॉज मैंने ये बोला, क्वेश्चन ने ये बोला कि इट्स अ चार्ज, यू हैव टू गिव इट. इट डजेंट मैटर्स कि वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, या वो किसी इंप्लॉय की सैलरी है, या वो हमारा लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या जो भी है, चार्ज है मतलब देना तो पड़ेगा. तो हमने दे दिया. हमारा प्रॉफिट 2000 था, हमने यहां पर 18,000 लिख दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? सिंपल सा मैथ्स है, आपको पता है, व्हेन योर एक्सपेंडिचर साइड इज ग्रेटर देन योर इनकम साइड, वी विल बी इनकरिंग अ लॉस ऑफ 16,000. यस, अब मुझे लॉस हो जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें 16,000 रुपए का लॉस हो जाएगा. पहले तो आप इतना लिख लीजिए. पहला चेंज, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट but the interest on capital exceeds the amount of profit, then the firm will be incurring a loss of 16,000 rupees. कहां से आया 16,000? 18 minus 2 is 16. लिख लिया आप लोगों ने. अब इस 16,000 का क्या करेंगे? The 16,000 will be again distributed among the partners in the profit sharing ratio, that is P&L appropriation account में. अब ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है, यहां पे मैंने डबल लाइन करके क्रॉस नहीं किया है, टोटल नहीं. बेसिक्स आपको करने हैं, मैं हर चीज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है. फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, आपको रूल्स पता है. अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, हर हेडिंग के नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना होता है, एज एट लिखना होता है. ये 11th की बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं. प्लीज डोंट फॉलो एग्जैक्टली वॉट एवर आई एम राइटिंग हेयर. My main concept, my main motto is to make you understand this interest in capital. I'm not trying to show you the formats. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप फॉर्मेट्स एग्जाम में प्रॉपर बनाकर आएंगे. ठीक है, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे मत लिख देना, मैं सिर्फ अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. चलिए, सो 16,000 रुपीज का लॉस हम यहां पर ले आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 16,000 यहां पे ट्रांसफर हो गया. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेट लॉस. अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, है तो पार्टनर्स का ही, है तो एक्स और वाई का ही. तो जब प्रॉफिट एक्स और वाई बांटते हैं तो लॉस भी बांट लेंगे, तो हम लॉस को भी बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So the 16,000 will be distributed among the partners in the ratio of 2:3. So 2:3 में that will be 16,000 into 2 by 5, that will be 3,200 into 2, that will be 6,400 will be borne by X, and 6,400 9,600 will be borne by Y. In this pattern, this account will also be closed. क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि मेरे पास प्रॉफिट कम था, बट क्योंकि मैंने बोल दिया था
कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। ठीक है, चार्ज मानना है तो हमने दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में निकाल कर रख दिया। देन ड्यू टू दिस 18,000, बिकॉज वी वर हैविंग ओनली 2,000 रुपीज, वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 16,000. देन द 16,000 will be transferred to P&L appropriation account, because just we studied that P&L appropriation account का बेस ही होता है to show the distribution of प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दैट इज वाई पार्टनर्स को मिलने वाला कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस कभी भी यहां मत दिखाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाना। सो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने बना दिया और वहां पर हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे प्रॉफिट को 2:3 में बांटा था, वैसे ही लॉस को भी 2:3 में बांट दिया। So this is your case number 5. This is your case number 5. Let's see the journal entries also. जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं हम केस नंबर 5 की जल्दी से। तो आपकी स्क्रीन के सामने है जर्नल एंट्रीज, आप देख सकते हैं। अगेन starting with the distribution of interest on capital, charging the interest on capital. So the journal entry is interest on capital, 2x capital, 2y capital, that is 18,000, 12,000 and 6,000 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू का कैलकुलेशन आपको पता है। देन this interest on capital will be transferred to P&L account also. So P&L account में हमने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दैट इज 18,000 18,000. देन फाइनली जो हमें लॉस हो गया उसको हमने एक्स कैपिटल वाई कैपिटल को डेबिट कर दिया एंड 6,400 एंड 9,600 जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू P&L अकाउंट। अगेन वो कैलकुलेशन आपको वहां पे भी दिखाया गया है, 18 माइनस 2 दैट इज 16। अब यहां पर पीएनएल अकाउंट में ही डायरेक्ट बांट दिया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाकर बांट दें, 2 एंट्री ज्यादा कर दें, कोई नुकसान नहीं है। इससे ये पता चलेगा कि आपने फंडामेंटली कोई एरर नहीं किया है। ऑल्दो दिस इज अ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि आप लॉस को पीएनएल में ही डिस्ट्रीब्यूट करवा के दिखा सकते हैं। ऑथर्स ऐसा भी करते हैं, बुक्स ऐसा भी करती हैं, बट मैं पर्सनली ये बोलूंगा आपसे, मेरा ये सजेशन ये है आपसे कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लाकर ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि आगे आपको सिर्फ 11th 12th में ही ये काम नहीं आएगा, आगे आपको और भी पढ़ाई करनी है, वहां पर ये फंडामेंटल एरर हो सकता है बड़ा हो जाए। अभी हम सीबीएसई लेवल पे देखें तो हम ये जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। Either we can do the second part also. First, I'll be transferring loss into the P&L appropriation account. The entry will be P&L appropriation account debit to P&L account 16,000 16,000, and the last entry will be P&L X capital account debit, Y's capital account debit to P&L appropriation account 6,400, 9,600 and then 16,000. So this was the case number 5. होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल द मेजर केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोगों ने सारे केसेस नोट कर लिए होंगे, जर्नल एंट्रीज में नोट कर ली होंगी। केस नंबर 6 मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको खुद मुझे सॉल्व करके देना होगा। सो जल्दी से केस नंबर 6 का को सॉल्व करें एंड अपने अपने स्क्रीन पे जाएं और मुझे बताएं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। केस नंबर 6 इज दैट द डीड इज सेइंग interest on capital is to be given at the rate of 6% as a charge and the profit is 18,000। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है। हमने इससे ज्यादा ट्विस्टेड केसेस ऊपर पढ़ लिए हैं। केस नंबर 6 जल्दी से सॉल्व करिए एंड मुझे बताइए आंसर। यू हैव 1 minute टू सॉल्व द केस नंबर 6 फास्ट। डू द जर्नल एंट्री, make the accounts and then I'll be showing you the solutions। जल्दी से गिव मी द आंसर, गिव मी द ट्रीटमेंट, कौन सा आइटम कहां जाएगा।
ऑन योर चैट बॉक्सेस जल्दी से। आर यू ऑल डन विद द आंसर? क्या मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूं अब? डन? ओके ओके, चलो। So I'm waiting for other students. Many of the students are done with the solution because it was a very simple case. 30 seconds और मैं wait करूंगा, then I'll be giving you the solution for case number 6. Okay, done. So the case number 6 says we have a profit of 18,000 rupees. We have to give interest on capital at the rate of 6%, and my profit is also 18,000. Nothing will change. The good thing is my whole profit will be consumed here only. I'll not be left with any part of the profit. I have only 18,000 rupees, and my interest on capital is also 18,000. So I'll not be left with any part of the profit. So I'll just be doing two journal entries. First, transferring of interest on capital into the capital account. Second, transferring of interest on capital into P&L account. Only two journal entries will be passed. Let's see the solution. So here is the solution. Here's the journal entry part of that case. Onto your screens, journal entries for case number 6. No P&L appropriation account will be created because we are not left with any profit or any loss. My P&L account will be closed with 18,000. You'll just pass two journal entries. One, interest on capital 2x to y, because we are giving interest on capital 2x to y. Second, transferring of interest on capital into P&L account. That is my entry number 2, profit and loss account debit to interest on capital account. 18,000, 18,000. I hope you are clear with case number 6 also. I hope you are all are clear with case number 6 also. Now, few more questions. Few more questions I have taken to make this topic more clear, more transparent for all of you. So here is another type of question. The heading is when the available profit is insufficient or is inadequate. I'll be explaining this case with this question. अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं आज. Write down the heading. Write down the heading, which is interest on capital when profit available for appropriation is inadequate. Please put a star on this case. This is a special case. We have not discussed yet this one. So please make a proper note, make a star on this. ये टॉपिक आपको कई बार बोर्ड्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. Topic says when the available profit is inadequate, means I have to give them interest on capital as appropriation, but I don't have the sufficient profit. What I'll be doing? Let's take this question with a, let's understand this topic with a particular question. दो लोग हैं A and B. A is having a capital of rupees 4 lakh. B is, ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहा है दैट इज रूपी का सिंबल, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. सो वो ब्रैकेट यहाँ पे यूजलेस है, दैट इज नथिंग बट दिस सिंबल. हाँ, सो इग्नोर दैट ब्रैकेट, वो वहां पे गलती से लिखा हुआ है. तो ए एंड बी देवर टू पार्टनर्स. उनका कैपिटल कितना कितना था? ए का कैपिटल था 4 लाख. A invested 4 lakh, B invested
2 lakh. What was the rate of interest decided among them? They decided that they'll be taking 6% interest on capital. So let's calculate what will be the 6%. 4 6 are 24. So this will be 24,000 and this will be 12,000. So in order to give them interest on capital, I need to have at least a balance of 36,000. Are you all clear with this calculation? क्या किया है मैंने यहां पर ए और बी का कैपिटल जो दिया हुआ है उसके ऊपर जो रेट डिसाइडेड है दैट दे हैव टू बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमने केस अभी नहीं पढ़ा है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन दिखाया। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 4 लाख 2 लाख उनका कैपिटल है, 6% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो इफ आई कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आना चाहिए 24,000 एंड 12,000, which also means in order to give them interest on capital, the firm must have at least 36,000 rupees. Move on to the second part of the question. The profit sharing ratio जिसे हम अकाउंट्स में PSR भी बोलते हैं, अभी आगे आने वाले हैं और भी इसके ऊपर। द PSR of the partners was 2:3. The bracket is written before interest the profit for the year was 30,000. फर्म के पास प्रॉफिट कितना था? Now here we'll be making P&L appropriation account, not the P&L account. I'll be making P&L appropriation account, not P&L account. Why? Why? Why I'm making P&L appropriation account? Why I am not drawing P&L account? इससे पहले के केस में P&L क्यों बनाए थे? वहां चार्ज वर्ड लिखा था, याद रखिए वो 5 लेटर का वर्ड ट्रीटमेंट बदल देता है, यहां पर नहीं लिखा है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन, और जब भी वो एप्रोप्रिएशन होगा तो वो कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, यही वो मेन बात है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अकाउंट्स में सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करें। सो चार्ज नहीं लिखा है, इट मींस दिस इज अ केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। सो बाय P&L अकाउंट, हाउ मच वाज द प्रॉफिट विद द फर्म? द प्रॉफिट वाज 30,000. Then the question is saying that partners are allowed interest on capital of 6%. वो हमने निकाला तो वो आ रहा है 24 और 12, which also means I must have a profit of 36,000, but I am having a profit of only 30,000. चेंज हो गई बात? हो गया चेंज? यही मैं बात बता रहा था, इसीलिए आपने स्टार मार्क लगाया है। इस केस का नाम ही है when the profit is inadequate, when the profit is less than the appropriations, or you can write when the appropriations are greater, when the appropriations are greater than the available profits. भाई मुझे उनको इंटरेस्ट देना है 36,000 का, बट मेरे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 30,000 का। क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या चेंज आएगा, वो हम देखने जा रहे हैं। क्या मैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं 36,000 का, पर कहां से दूं? आई एम हैविंग ओनली अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज, I'm having a profit of only 30,000 rupees. I cannot give them profit of I cannot give them interest on capital of 36,000. Why? Because मेरे पास प्रॉफिट ही कितना है? 30,000 का है। जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पर आपका एप्रोप्रिएशन एक्सीड कर जाता है प्रॉफिट को, तो याद रखिए आपको निकालना होता है रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। You will calculate a special thing, that is ratio of appropriation. You will calculate ratio of appropriation. What is the ratio of appropriation? So let's calculate. A is entitled to an interest on capital of 24,000. B is entitled to an interest on capital of 12,000. What is the ratio? The ratio is 2:1. The ratio of appropriation in this case
is 2:1. How we will be calculating ratio of appropriation? It is nothing but a very simple calculation. Just write down the values for which they are entitled to. They were entitled to interest on capital of 24,000 and 12,000. So we just calculated the interest, the ratio of appropriation by using these two values. A will receive 24,000, B will receive 12,000. In that manner, the ratio of appropriation is 2:1. Now what I'll be doing with this ratio? Why I have calculated this ratio? Because why I have calculated this ratio? Because here the available profit is less and we have to give them a bigger value. Appropriation is greater than the available profit. In this particular scenario, हम profit को इनका जो PSR था, What was the PSR? What was the profit sharing ratio? आपको याद है? क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है. The ratio was 2:3. याद रखिए, जब भी अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है, जब भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है, PSR इज नॉट यूज्ड. PSR को भूल जाना है. नोट कर लो. यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. भाई ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही होता है ना कि जब इस प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट, द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो. बट यहां तो प्रॉफिट अभी खत्म ही हो गया, मेरे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं बांटने के लिए. I am already entitled to give them a interest on capital of 36,000, whereas my profit is only 30,000. In this case, I'm not left with any surplus profit. तो जब मेरे पास कोई सरप्लस प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर इस रेशो का कोई यूज नहीं है. सो यस, अब मैं ये करूंगा कि मैं इनको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकता, बट पार्टली तो दे सकता हूं. जितना है उतना तो दे दूं, तो हम उतना दे देते हैं. सो व्हाट विल बी डूइंग, विल राइटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एंड हम इनको दे देंगे जितना हम मैनेज कर सकते थे. रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन का ये कैलकुलेशन है, इसको यहां पे हम साइड में रखते हैं. एक्स एंड वाई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 30,000 in this ratio, which means x will receive 20,000, y will receive 10,000, and this 30,000 will be given to x and y in the ratio of appropriation. And this is a special case. तभी मैंने आपको बोला था स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए. एक बार और जल्दी से रिपीट करवा देता हूं मैं. ये जो हम केस पढ़ रहे हैं, इस केस का नाम है when the appropriations are greater than the available profits. Appropriations are greater than the available profits, which means हमने डिसाइड तो किया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई को देंगे, ए और बी को देंगे, बट वो जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ रहा है, दैट वाज 36,000. दिस इज एक्सीडिंग माय अवेलेबल प्रॉफिट्स. बिकॉज दिस वैल्यू इज एक्सीडिंग माय अवेलेबल प्रॉफिट्स, व्हाट आई विल बी डूइंग, I will not be distributing this profit into the profit sharing ratio, but yes, I'll be distributing this profit in the ratio of appropriation, in the ratio of their interest on capital. उनका ratio of interest on capital निकाला गया 2:1. So अब मैं A और B को 24,000 और 12,000 ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ 20,000 और 10,000 दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही 30,000 है. यही तो एप्रोप्रिएशन होता है कि जितना है उतना दे दो, नहीं है तो मत दो, बराबर है ज्यादा है तो पूरा दे दो, पर अगर कम है, आपका प्रॉफिट कम है, तो उतना ही दे दो जितना आप दे सकते हो. यू कैन ओनली मैनेज अप टू 30,000. यस, सो वो मैनेज द 30,000 इन देयर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन. व्हाट विल हैपन फॉर दैट रिमेनिंग 6,000? उस बचे हुए 6,000 का क्या होगा? उस बचे हुए 6,000 का कुछ नहीं होगा. फर्म उसे भूल जाएगी, पार्टनर्स उसे भूल जाएंगे. They cannot claim कि मेरे को 36 में से 30 बांट दिया, बाकी 6,000 अगले साल दे देना. No, they cannot do this because this is the appropriation. I am again and again repeating, चार्ज अलग होता है, appropriation अलग होता है. चार्ज देना मस्ट है, appropriation देना मस्ट नहीं है. appropriation तभी दिए जाते हैं when you have sufficient profits, or when you have insufficient profits, you will be doing this calculation. Hope you all are very much clear with this concept also. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया.
अब ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके सामने आएंगे तो आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं और इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। अगर मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है तो मैंने उसे अच्छी सी स्लाइड्स में बना के भी आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन के सामने, बाय नेट प्रॉफिट 30,000 एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट 30,000 इनटू द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। जल्दी से नोट कर लें सॉल्यूशन को, एंड डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लें। आई डिडंट प्रॉमिस्ड दैट मैं 1.5 घंटे या 1 घंटे की क्लास लूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और आज जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक दूंगा बट हम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, जल्दी से पूछ लीजिए डाउट्स। क्या आप लोग को क्लियर है ये वाला पार्ट? व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, व्हेन द appropriations आर ग्रेटर एंड द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, क्या करते हैं, क्या बताया गया है? आर यू ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? इफ यस, जल्दी से जाइए चैट बॉक्सेस पे और यस लिख दीजिए। गो ऑन टू योर चैट बॉक्सेस, गिव मी अ यस फास्ट। आरती, सिरी, ऑल ऑफ यू, आरती, सिरी, क्षितिज, अभय, सर्वेश, टिया, मुरली, आई एम वेटिंग फॉर योर यस। जब तक आप मुझे यस नहीं देंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज गिव मी अ यस फास्ट फास्ट। ओके, सो आपको यहां तक समझ में आ गया है? ओके, राहुल, राजेश, सोमेश, आप लोग के भी यस मुझे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर यू डन विद दिस पार्ट ऑल्सो? आर यू ऑल डन विद दिस पार्ट ऑल्सो? कैन आई चेंज द स्लाइड? Okay, the next question is again the same part which we already discussed. I already told you that in case if the profit is insufficient and you are into losses or you don't have sufficient profit, अगर यही सेम केस होता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता तो हम सारे कैलकुलेशंस पीएनएल अकाउंट में करते, वहां पर हम लॉस को दिखाते और हम लॉस को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ले जाते, तब हम ऐसा कुछ सॉल्व नहीं कर रहे होते। द थिंग्स विल चेंज इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। हमने इसे केस नंबर 6 में, केस नंबर 5 में और केस नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ लिया था। बट यस, दिस इज अ सेपरेट केस वेयर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज appropriation, where interest on capital is treated as a appropriation but not as a charge. Almost we are done with this topic. Almost आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। सीबीएसई आपसे जो जो पूछ सकता है वो आपने सब पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो उसमें डाउट आना चाहिए। अगर आता है, क्या करना है? हमारे डीसीएस चैनल्स पे जाना है, अकाउंट्स के डीसीएस ग्रुप पे जाना है और मुझे वहां पर जाके डाउट्स पूछ लेने हैं। सो नेक्स्ट संडे आएंगे, फिर मिलते हैं आपके साथ। मैं बताऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कहां कहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यूज किया जाता है। वी आर डन विद दिस पार्ट, वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ाई करें। जो भी बुक्स आप लोग फॉलो करें उन्हें फॉलो करें। इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आई विल बी अपलोडिंग सम शीट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द शीट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट्स एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज के ऊपर आपको पढ़ाऊं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा टॉपिक जो आपका 11th में स्किप हो गया और 11th में वीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इस चैनल पे आना है, कॉमर्स एज के टेलीग्राम चैनल पर आना है। वहां पर भी आप बता सकते हैं,
हमारे अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां जाइए, डू राइट दिस कि सर आई वांट टू हैव अ क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल अरेंज अ क्लास फॉर यू पीपल. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस क्लास. आई होप आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल आज से अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द फंडामेंटल्स. एंड अब आप आगे स्ट्रगल नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में, और जो भी डाउट्स हैं वो आप इस चैनल पर आकर पूछेंगे. सो विद दिस नोट हम मिलेंगे अगले संडे फिर से. टाइमिंग्स एंड क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे. सून वी आर कमिंग अप विद आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. वी ऑल्सो स्टार्टेड विद आर मैथ्स ब्रांड, जहां पर हम 11th और 12th का मैथ्स लेते हैं. दैट इज मैथ्स एज. तो आप वहां पर जो जो बच्चे यहां पे मैथ्स लेकर बैठे हैं वो मैथ्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. डेमो क्लासेस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. So have a very great Sunday. Have a happy day. Enjoy करें, पढ़ाई करें, जुड़े रहें, अपडेट रहें.